एलसी ब्राउन की अ शैडी प्लॉट हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच का पर्दा बहुत पतला है। जॉन हैलॉक, एक लेखक जो राइटर्स ब्लॉक से जूझ रहा है, खुद को अलौकिक ताकतों द्वारा बुने हुए जाल में फंसा हुआ पाता है, एक ऐसा जाल जो हर पल और कसता जाता है। एक भूतिया म्यूज पर उसकी निर्भरता एक भयानक मोड़ ले लेती है, जिससे वह निराशा के कगार पर पहुंच जाता है। पुराना घर एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ खुद एक किरदार बन जाता है, जिसकी परछाइयां एक भूतिया अतीत के राज फुसफुसाती हैं। जैसे जैसे जॉन आत्माओं की दुनिया में गहराई से उतरता है, वह अनजाने में अपने नियंत्रण से परे ताकतों को जगा देता है। उसकी पत्नी लावण्या दूसरी दुनिया की साजिश में उलझ जाती है। उसका संशयवाद चूर चूर हो जाता है, क्योंकि अलौकिक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। जॉन और लावण्या की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो उन्हें अंधेरे और रहस्यमय दुनिया में ले जाती है, जहां हर कोने में एक नया डर छिपा है। जॉन हैलॉक प्रेरणा के लिए बेताब एक खतरनाक सौदा करता है। उसका म्यूज हेलेन, एक भूत जो अधूरे काम के कारण दुनिया से बंधी हुई है, उसे मनोरम प्लॉट्स की एक धारा प्रदान करती है। वह उसकी कल्पना को हवा देती है। हर भयानक कहानी उसकी भूतिया उपस्थिति का प्रमाण है। जॉन अपनी साहित्यिक सफलता से अंधा चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। सूक्ष्म ठंड जो उसके आसपास की हवा में व्याप्त है, वह हेलेन का ऋणी हो जाता है। उसकी रचनात्मकता उसकी भूतिया फुसफुसाहट का कैदी बन जाती है। वास्तविकता और भूतिया दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जॉन की हेलेन पर निर्भरता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती है। वह एक कठपुतली बन जाता है जो एक भूत की भयावह सिम्फनी की धुन पर नाच रहा है। जॉन धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी सफलता की कीमत क्या है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जॉन की पत्नी लावण्या को अपने पति में एक बदलाव महसूस होता है। उसका कभी गर्मजोशी भरा व्यवहार अब दूर का हो गया है। उसके विचार एक ऐसे अंधेरे में डूबे हुए हैं जिसे वह समझ नहीं सकती है। वह उसकी आंखों में डर देखती है, वह हताशा जो उसे कफन की तरह चिपकी हुई है। उसका अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो सामान्य से परे है। ओइजा बोर्ड दूसरी तरफ का एक जरिया, आकर्षण और भय दोनों का स्रोत बन जाता है। लावण्या शुरू में संशयवादी, खुद को इसके रहस्यमय आकर्षण की ओर खींची हुई पाती है। वह जवाब तलाशती है, उन परेशान करने वाली घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण चाहती है जो उनके घर को त्रस्त करती है। उसे क्या पता कि बोर्ड एक भयानक सच्चाई को उजागर करने की कुंजी रखता है। एक साधारण ओइजा बोर्ड पार्टी भयानक खुलासों की रात में बदल जाती है। अलौकिक ऊर्जा से हवा में गूंज उठती है, क्योंकि प्लांचेट बोर्ड पर सरकता है अदृश्य हाथों द्वारा निर्देशित राज लंबे समय से दबे हुए भयानक स्पष्टता के साथ सामने आते हैं। हेलेन के साथ जॉन के समझौते की सच्चाई सामने आती है, जिससे सभा पर एक भयावह साया पड़ जाता है। जैसे ही मेहमान अलौकिक की निर्विवाद उपस्थिति के साक्षी बनते हैं, कमरे में डर समा जाता है। जीवित और मृत के बीच की सीमा टूट जाती है, जिससे वे एक तामसिक आत्मा की सनक के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। पार्टी जो एक हल्का फुल्का मामला माना जाता था, रसातल में एक भयानक झलक बन जाती है। समय की टिक टिक और बढ़ती परछाइयां भय के माहौल को और गहरा कर देती है। मेहमान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, डर के मारे फुसफुसाते हुए, जबकि एक ठंडी हवा कमरे में सरसराती है। एक मोमबत्ती की लौ टिमटिमाती है और फिर बुझ जाती है, जिससे कमरा अंधेरे में डूब जाता है। भाग 5, एक बंटा हुआ घर। जॉन के भूतिया म्यूज के रहस्य उद्घाटन से भयभीत लावण्या खुद को एक चौराहे पर पाती है। अपने पति के लिए उसका प्यार उस निर्विवाद आतंक से टकराता है जो उसके दिल को जकड़े हुए है। उनके द्वारा एक साथ बनाया गया घर अब दागदार लगता है। इसकी नींव अलौकिक की उपस्थिति से हिल गई है। वफादारी और आत्म संरक्षण के बीच फंसी वह छोड़ने का कष्टदायी निर्णय लेती है। वह अपने जीवन, अपने घर को भूत के साथ साझा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। घर जो कभी एक अभयारण्य था, अब एक जेल की तरह लगता है। इसकी दीवारें उस पर बंद हो रही हैं। भारी मन से वह चली जाती है, जॉन को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ देती है। भाग 6, भूतिया इरादे। अंधेरे में डूबे हेलेन के असली मकसद सामने आने लगते हैं। एक उदार म्यूज का उसका शुरुआती रूप फीका पड़ जाता है। एक ऐसी आत्मा का खुलासा करता है जो ईर्ष्या और बदला लेने की प्यास से प्रेरित है। वह जॉन को अपना बनाने की कोशिश करती है, उसे अनंत काल के लिए अपने भूतिया आलिंगन में फंसाने के लिए। जॉन अपने ही घर में कैदी बन जाता है,
जो हेलेन की अथक उपस्थिति से प्रेतबाधित है। उसकी फुसफुसाहट, जो कभी प्रेरणा का स्रोत थी, अब उसके जागने के घंटों को पीड़ा देती है और उसके सपनों पर आक्रमण करती है। उसे भयावह निश्चितता के साथ एहसास होता है कि उसने एक गंभीर गलती की है, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत उसे उसकी केवल बूढ़ी और उसकी आत्मा चुका सकती है। अब वह हर कदम पर हेलेन की छाया महसूस करता है और उसे समझ आता है कि वह कभी भी उससे बच नहीं सकता। भाग 7, प्रेरणा की कीमत। अ शैडी प्लॉट। शॉर्टकट की मोहक प्रकृति और हमारी समझ से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ के खतरों के बारे में एक भयावह दृष्टांत के रूप में कार्य करता है। हेलेन के साथ अपने समझौते से प्रेरित होकर साहित्यिक सफलता की खोज जॉन की बर्बादी का कारण बन जाती है। वह सबसे भयानक तरीके से सीखता है जिसकी कल्पना की जा सकती है कि सच्ची प्रेरणा को ईथर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कहानी महत्वाकांक्षा की उच्च कीमत पर प्रकाश डालती है जब यह किसी के नैतिकता और प्राकृतिक व्यवस्था की पवित्रता की कीमत पर आती है। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ दरवाजे सबसे अच्छे बंद रहते हैं, कुछ रेखाएं पार नहीं की जाती हैं। भाग 8, घुसपैठिया। जैसे ही जॉन अपने सौदे के परिणामों से जूझता है, उसे एक चौंकाने वाली खोज होती है। हेलेन का अतीत वैसा नहीं है जैसा उसने चित्रित किया था। एक और आत्मा, एक आदमी जिसे हेलेन ने जीवन में गलत किया था, प्रतिशोध की तलाश में छाया में छिपा हुआ है। उसकी उपस्थिति भूतिया घटना में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। उसका गुस्सा स्पष्ट है। यह भूतिया घुसपैठिया सामने आने वाले नाटक में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाता है। उसके इरादे, हालांकि प्रतिशोध से प्रेरित हैं, जॉन के लिए आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। वह हेलेन के अतीत के बारे में सच्चाई को उजागर करने और जॉन की आत्मा पर उसकी पकड़ को तोड़ने की कुंजी रखता है। भाग 9, एक हताश सौदा। जॉन हेलेन की पकड़ से मुक्त होने के लिए बेताब। उसे अपने डर का सामना करना चाहिए और चुनाव करना चाहिए। वह या तो उसके भूतिया आकर्षण के आगे घुटने टेक सकता है या अपनी आजादी के लिए लड़ सकता है। उसकी एकमात्र उम्मीद तामसिक आत्मा के साथ गठबंधन बनाने में है, एक खतरनाक जुआ जो अप्रत्याशित परिणामों के साथ एक श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित कर सकता है। अंतिम टकराव के लिए मंच तैयार है, जीवित और मृत के बीच इच्छा शक्ति की लड़ाई। जॉन को अपनी सारी हिम्मत और चालाकी से उन आत्माओं को मात देनी चाहिए जो उसे सताती है। इस दुनिया और अगली दुनिया में उसका अस्तित्व अधर में लटका हुआ है। भाग 10, भूतिया गवाह। लावण्या, हालांकि शारीरिक रूप से अनुपस्थित है, प्यार और चिंता के एक अदृश्य धागे से जॉन से बंधी हुई है। वह बढ़ते खतरे को भांप लेती है और उस भावना को नहीं झटक सकती है कि जॉन गंभीर खतरे में है। उसका अंतर्ज्ञान सही साबित होता है क्योंकि वह अपने पूर्व घर के भीतर चल रही भूतिया लड़ाई की अनजाने में गवाह बन जाती है। जॉन के लिए उसका प्यार उसे अभिनय करने के लिए मजबूर करता है, उसकी मदद करने का एक रास्ता खोजने के लिए, जबकि वह अपनी सुरक्षा के लिए भी डरती है। उसे पता चलता है कि कुछ बंधन भौतिक क्षेत्र से परे हैं, कि प्यार खुद अंधेरे की ताकतों के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। भाग 11, एक भूतिया याद। अ शैडी प्लॉट एक स्थायी छाप छोड़ती है। इसकी भयानक कहानी अंतिम पृष्ठ को मोड़ने के बाद भी मन में लंबे समय तक रहती है। यह हमारे अस्तित्व की नाजुकता और हमारे आसपास की अनदेखी ताकतों की याद दिलाता है। कहानी की स्थायी शक्ति मानव मानस की खोज में निहित है, जब अकठनीय का सामना करना पड़ता है। रहस्य और अलौकिक तत्वों के एलसी ब्राउन के उत्कृष्ट उपयोग से स्पष्ट भय का माहौल बनता है, जो पाठक को एक ऐसी दुनिया में खींचता है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अ शैडी प्लॉट अज्ञात के स्थायी आकर्षण और आतंक के लिए एक द्रुत शीतन प्रमाण के रूप में खड़ा है।